आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं चैन सिंह जी, जिन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जो है हासिल किया, जो कि शूटिंग वर्ल्ड कप कोरिया इन 15 मीटर 3% टीम इवेंट जो हुआ था कोरिया में, और कहीं ना कहीं इन्होंने डोडा का खास तौर पर बात करें देश का नाम जो है रोशन किया। तो चैन सिंह जी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको सर। थैंक यू। आपके व्यूवर्स को, आपके चैनल्स को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सपोर्ट के लिए। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इवेंट्स तो बहुत सारे आपने खेले हैं और बहुत सारे मेडल्स जो हैं देश के लिए आपने लिए हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत आपकी जर्नी को लेके जानना चाहूँगा कि सफ़र आपका शुरू आखिर कहाँ से हुआ। जिस तरह आप आर्मी में भी हैं, सूबेदार हैं वहाँ पे, तो आपके सफ़र को लेके जानना चाहूँगा कि आखिर ये सफ़र कितना कठिन था या कितना आसान ये सफ़र था आपका इस लेवल तक पहुँचना। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो चैनसर का रहने वाला हूँ, जहाँ अभी भी बेसिक फैसिलिटी बहुत ही कम है। बहुत दूर दराज इलाका है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो शूटिंग का जर्नी रहा है मेरा, ये 2008 से शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले तो आर्मी में भर्ती हुआ था, उसके बाद से आर्मी ज्वाइन करने के बाद से मैंने अपना ये शूटिंग जो करियर है ये स्टार्ट करा था। तो चलते चलते आज 13 ईयर्स हो गए, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी है, करियर लंबा रहा है, जिसमें बहुत सारे मेडल्स भी मैंने जीते नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये काफ़ी अच्छा फील देता है मुझे, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, अपने डिस्ट्रिक्ट की सपोर्ट की वजह से, लोगों की सपोर्ट की वजह से एक मेरे को अलग बूस्ट मिलता है परफॉर्मेंस और बूस्ट करने का। इसके लिए धन्यवाद। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह आपने कहा कि जिस इलाके के आप रहने वाले हैं, अभी बहुत सारी कमियां वहाँ पर है, लेकिन वहाँ से उभर के बाहर आना फैमिली सपोर्ट को लेके, और बात करें आपके चाहे वो नेबर्स हो या दोस्त हो, उनकी सपोर्ट किस तरह की आपको रही है? बिल्कुल। मैं तो जब डिस्ट्रिक्ट में अपने आता हूँ तो जो भी मेरे को मिलता है सारे अप्रिशिएट करते हैं। तो काफ़ी हर बंदे का सपोर्ट है, उनका सपोर्ट की वजह से मैं जो है अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत सारा टैलेंट है, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म मिल जाता किसी को भी, तो हमारे यहाँ बिलीव करो आप मेरे पे कि यहाँ के बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इन सब के सपोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट का सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, हमारे गांव के लोगों का सपोर्ट, आप सबका सपोर्ट की वजह से ही ये सब पॉसिबल होता है। सर, कहीं ना कहीं मेडल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेडल्स, गिनती भी नहीं है, बहुत सारे मेडल्स आपने लिए हैं। लेकिन इस इवेंट को लेके, जो हाल ही में एक इवेंट हुआ, इस इवेंट को लेके आपसे जानना चाहूँगा कि कितने मैचेस हुए, क्या कुछ हुआ, थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को ये बताएं। ये जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था साउथ कोरिया में, ये शूटिंग का वर्ल्ड कप इस बार साउथ कोरिया में था। तो इसके लिए प्रिपरेशन जो है कम से कम 1.5 साल से हो रही थी हम लोगों की। प्रैक्टिस में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस में बिताने पड़ते हैं। फिर फिज़िकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, सारी चीज़ों को मिला के देखा जाए तो बहुत कम टाइम मिलता है फ्री होने का। इसकी तैयारी बहुत लंबे टाइम से थी। तो जब फाइनली जब मैच हुआ था, कंपटीशन हुआ था, थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है कि चलो तैयारी भी की है हमने, फियर ऑफ लूज थोड़ा सा रहता है, जो कि होना नहीं चाहिए। पर फिर भी जैसे कंट्रोल करके प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी, तो इन सारी चीज़ों को माइंड में ना आने देने के बावजूद फिर जब फाइनल में हम लोग गए तो मेडल जीता हमने, तो बहुत अच्छा फील होता है, इसके लिए प्राउड फील होता है। तो सर, जिस वक्त आपको सिल्वर मेडल मिला है, तो उस वक्त किस तरह का आपको महसूस हो रहा था, फीलिंग्स तब क्या थी? और बात करें देश को लेकर, तो तब किस तरह जो है भावनाएं जो सामने आ रही थी? मेडल देश के लिए लाना वैसे हर एथलीट का ड्रीम होता है, और जब वो कामयाब हो जाता है उसमें तो ये अलग ही एक फीलिंग देता है। बिल्कुल देश के लिए, देश का नाम, आपको पता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और सारी कंट्री की नज़रें आप पे हैं, तो बहुत ही ये एक अलग मोमेंट रहता है हर एथलीट की लाइफ में। ये बहुत यूनिक मोमेंट रहता है कि वो मेडल जीते, देश के लिए जीते, और फिर प्राउड फील हो पूरे सर, देश अभी को। तक अगर हम बात करें ओवरऑल, जैसे कि बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं, तो थोड़े बहुत कुछ ऐसे मेडल्स के बारे में बताएं, किस दौरान आपने जीते और कितना कठिन रहा तब आपका? मैंने टोटल नेशनल और इंटरनेशनल मिला के 97 मेडल्स जीते हुए, जिनमें मेरे 10 इंटरनेशनल गोल्ड है, 2-4 सिल्वर है और बाकी ब्रॉन्ज है। और नेशनल की बात करी जाए तो 50 से ज़्यादा गोल्ड है और उसके बाद सिल्वर, ब्रॉन्ज है। तो इन सारे मेडल्स का जो जर्नी रहा है, बहुत ही, मैं तो बोलूँगा, कठिन रहा है मेरे लिए। तो क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, और जब फौज में मैं भर्ती हुआ उससे पहले शूटिंग क्या होती है ना मुझे पता था, ना किसी लोगों को पता था कि ये क्या चीज़ है। तो फौज में आने के बाद जैसे जैसे ये मैंने सुना, फिर इसमें इंटरेस्ट आता गया, फिर मैं प्रैक्टिस करता गया, अच्छा करता गया। मेहनत भी थोड़ा सा मैटर करती है, थोड़ा नहीं काफ़ी मैटर करती है। तो मेहनत के बगैर तो कोई पॉसिबल नहीं है। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है,
अगर आप दिल जान से उस चीज़ में अपना 100% दे रहे हो तो कामयाबी 100% मिलेगी। चाहे मुश्किलातें कितनी भी हों, वो सारी क्रॉस कर लेता है बंदा। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बात की शूटिंग को लेके, तो आप तो शूटिंग में निकल गए आगे, लेकिन खास तौर पर अपने इलाके की बात करें तो यहाँ के बच्चे जो है अदर गेम्स को उतना वैल्यू नहीं देते, चाहे बात करें क्रिकेट हो, क्रिकेट ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन क्या कुछ फ़ायदा अदर एक्टिविटीज़ से भी, अदर गेम्स से भी जो है उन बच्चों को मिल सकता है? बिल्कुल, इंडिया में तो क्रिकेट कल्चर है एक। तो बच्चे को ही जब पैदा होता है तो उसके हाथ में बैट खेलने के लिए दिया जाता है। तो ये क्रिकेट का जो एक कल्चर है हमारे इंडिया में, वो तो है ही, वो तो बहुत ही हर जगह पॉपुलर है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसमें बच्चे जो है, यूथ जो है, बहुत आगे जा सकते हैं। बशर्ते ये कि उनको इंटरेस्ट उसमें लगना चाहिए और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो टैलेंट हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में नेचुरल टैलेंट है। वो किसी भी फील्ड में अगर चले जाएं तो वो 100% कामयाब होके रहेंगे। बहुत हमारे यहाँ क्या है, लोग डरते हैं कि शुरुआत कैसे करें। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे शुरुआत कैसी भी हो आपकी, गिरते फिरते मुसीबतें आए, कुछ भी आए, एक बार स्टार्ट करो, रास्ते खुद बन जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्टार्ट कैसे करें। बस स्टार्ट करने में ही जिसने स्टार्ट कर दिया वो फर्स्ट स्टेप चढ़ गया कामयाबी। लेकिन सर जिस तरह आपने कहा कि गेम्स बहुत सारी इंटरेस्ट की बात है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की खास तौर पे बात करें या डोडा की बात करें तो क्रिकेट में उतनी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस आगे नहीं मिलती, लेकिन क्या कुछ जिस तरह आपने शूटिंग में किया उसके अलावा बहुत वॉलीबॉल, फुटबॉल, अलग अलग गेम्स होती है, तो क्या लगता है बच्चों को और भी फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अलग फील्ड है, अलग नज़ारा है, और अलग फील्ड में कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज से पहले जम्मू कश्मीर में अगर यूथ स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं था तो उसका एक कारण था। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी जो एथलीट के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो इसके ऊपर काफ़ी बहस होने के बाद मैंने कई बार अप्रोच किया, गवर्नर सर से मिला, मैं पहले सीएम सर से मिलता रहता था और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी मिलता रहता था कि एक अच्छी ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाए जिससे यूथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। लोग यहाँ पे क्या है, पढ़ाई लिख के सिर्फ जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, जबकि बाकी स्टेटों में जहाँ स्पोर्ट्स पॉलिसी अच्छी है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेके, जो गरीब हैं बिल्कुल पर्सनल लोन लेते हैं या ज़मीन बेच देंगे, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालेंगे। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, उसमें आपको आपका फ्यूचर जो है बहुत सिक्योर है। आप अपने कैरियर में स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ अब वो स्पोर्ट्स पॉलिसी बन गई है जम्मू कश्मीर में। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले नहीं थी। और बस ज़रूरत क्या है कि यूथ को थोड़ा सा इस चीज़, आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, जितना आप लोग ये शेयर करोगे तो लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में पता चलेगा, वो पॉलिसी के बारे में पता चलेगा और लोग जॉब से हट के स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसमें अभी एथलीट का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, वो इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकता है। चलो उसके अलावा अगर फर्दर आपकी बात करें तो फर्दर आने वाले टाइम में क्या कुछ आप नया करने वाले हो, और कितने और उम्मीद रखी लगाई बैठे हैं आपकी, कितने इवेंट्स और खेलने वाले हैं आगे? बिल्कुल, अभी तो हमारा ये हर साल इंटरनेशनल कम से कम 6-7 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी तो ये हमारा दूसरा ही था, तो अभी 2-4 और बाकी हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल, यहाँ मैं 4 दिन के लिए आया था, यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल उन्हीं की तैयारी करनी है। तो ये कंटिन्यू होता रहता है। अभी सितंबर एंड में इजिप्ट में हमारा एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है शूटिंग का, उसके लिए तैयारी हो रही है। काफ़ी सारी सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज़ हमने तैयारी करनी है। तो करने सर उसके अलावा बहुत सारा यूथ आपको जो है आइडल मानता है, तो क्या कुछ उन यूथ के लिए कहना चाहोगे, क्या कुछ मैसेज उन यूथ के लिए देना चाहोगे जो परफॉर्म तो करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, या कुछ यूथ ऐसा होता है कि जो कोशिश करता है लेकिन आगे पहुंच भी पाता है, लेकिन जो मुकाम उनको चाहिए होता है नहीं पहुंच पाता, और वो कहीं ना कहीं थक हार के जो वापस चले आते हैं, तो उन सब यूथ के लिए क्या कुछ मैसेज आपका है? यूथ के, आज के जम्मू कश्मीर के यूथ को मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूथ को, कि सबसे पहले तो आपके इंटरेस्ट को आप पहचानो, किस फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसके बाद सोचो ये कि इसमें क्या फ्यूचर मेरा सिक्योर है। जैसे मान लो सबको इंटरेस्ट तो है क्रिकेट में, लेकिन हर बंदा क्रिकेट में नहीं जा सकता। क्रिकेट एक अलग लेवल का गेम है, उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें भी हैं। कोई एक आध गया तो ठीक है, जा सकते हैं उसमें, लेकिन मैक्सिमम जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है वो बाकी स्पोर्ट्स, इतने सारे इवेंट है, 100 के करीब इवेंट्स है बाकी स्पोर्ट्स में, तो उनमें भी ट्राई कर सकते हैं आप, जिसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं यूथ बिल्कुल।
इसमें बस ज़रूरत यह है कि एक बार स्टार्ट कर दो आप किसी लेकिन भी सर फील्ड जो में। यूथ यहाँ का अगर हम बात करें तो कहता प्लेटफार्म नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्लेटफॉर्म का थोड़ा इशू है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये सबके लिए। पर धीरे धीरे अभी देखो, जैसे जम्मू में 2-3 शूटिंग एकेडमियाँ खोली हुई है, पर्सनल एकेडमीज, बच्चे वहाँ आते हैं शूटिंग करने के लिए। यहाँ डोडा में भी जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक शूटिंग रेंज इधर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खोला हुआ है। अभी वहाँ प्रैक्टिस नहीं है, बस शुरू हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से ही पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, जहाँ वो बात वही है कि जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं। तो स्टार्ट करिए, आप छोटे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करिए, उसके बाद सब कुछ सर मिलेगा। मैसेज क्या रहेगा आखिर में? बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ, ये टाइम आ गया अभी कि यूथ को बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिसको नॉलेज नहीं है पूछे, शेयर, कोई वीडियो देखे, कोई पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको जानकारी चाहिए, वो भी वो हासिल कर सकता है, तभी वो अट्रैक्ट होगा। तो स्पोर्ट्स का अच्छा करियर है अभी जम्मू कश्मीर में, ऐसा नहीं है पहले ऐसा नहीं था, बट अब है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप खेलिए स्पोर्ट्स दिल खोल के। थैंक यू सर। तो आप देख सकते थैंक हैं यू। हमारे साथ जुड़े थे चैन सिंह जी, उन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जो है अपने देश के लिए लिया है और काफ़ी अच्छा मैसेज जो है यूथ को खास तौर पर दिया है, क्योंकि यूथ जो है चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन किसी कारण जो है आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन इनकी तरफ से काफ़ी अच्छा मैसेज था और आगे भी कोशिश करेंगे रूबरू कराने की ऐसे ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़े रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।